सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। एक और बड़ी तल्ख सी बोल के तमाम स्टाफ के लिए, हमारी टीम के लिए एक याद है और वो है मुरीद अब्बास। आज 9 जुलाई 2019 को एक कत्ल हुआ और वो कत्ल जिस तरह से बेईमाना तरीके से किया गया पूरी दुनिया ने देखा। उसके अपने बयानात तक मीडिया पे चल गए। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में बता दिया गया कि कातिल कौन है। कातिल इस वक्त भी ज़ेरे हिरासत है, लेकिन मुकदमा शायद 1 इंच आगे नहीं बढ़ पाया। 1 इंच से मेरी मुराद है फर्द जुर्म आयद नहीं हो पाई है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शाहिद हुसैन, जो इस केस को पूरी तरह से रिपोर्ट 1 साल से कर रहे हैं। नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ हैं। ज़ारा अब्बास इस वक्त हमारे साथ, मुरीद अब्बास की अहलिया मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ज़ारा अब्बास, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। आज मुरीद अब्बास की बरसी है। एक तो बड़ा आपसे अफसोस भी करते हैं, लेकिन आपकी हिम्मत थी कि आप 1 साल तक डटी रही और बड़ा ज़बरदस्त केस को लेकर चलती रही। लेकिन ये केस 1 इंच जिसे हम कहते हैं कि वो आगे बढ़ नहीं पाया है, आपको क्या वजह लग रही? बहुत शुक्रिया मुदस्सिर भाई। देखिए, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल बचा है कि 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि वैसे तो दुनिया ये देख रही होगी कि 1 साल से केस चल रहा है, मुसलसल पेशियां हो रही हैं, सिटी कोर्ट के भी चक्कर लग रहे हैं, हाई कोर्ट के भी चक्कर लग रहे हैं और अब हम जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए हैं। लेकिन फिर भी 1 इंच केस आगे क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि टेक्निकली स्पीकिंग के फर्द जुर्म अभी तक आयद नहीं हुई है। जब तो केस असल में ये समझिए कि शुरू हुआ ही नहीं है, क्योंकि केस असल में जो शुरू होता है वो चार्ज फ्रेम के बाद गवाहों के बयानात और उसके बाद सिलसिला शुरू। अच्छा ज़ारा, आपने अदम इत्मीनान का इजहार भी किया है कि आप बेचारी के केस को शिफ्ट किया जाए एक अदालत से दूसरी अदालत में, क्या वजूहात इसकी समझती हैं? ये जो अभी केस था, जो आर्म एक्ट वाला केस था, असलह लाइसेंस वाला, जिसमें आदुज़मान का असलहा इस्तेमाल हुआ था, तरीके से शिरकतदार था इस मर्डर में, उसका असलहा भी इस्तेमाल हुआ था। वो वाला जो केस था उसमें भी जमानत दे दी है कत्ल के बाद, कत्ल के केस के अलावा भी। तो क्योंकि जज ने जो हमारे मोहतरम जज ने जो जिस तरह से फैसला दिया, क्योंकि उस केस के जो मुद्दई थे वो पुलिस थी, लेकिन मेरे जो लॉयर हैं इस केस के, जबरान नासिर, वो सुबह पहुंचे थे रिटन एप्लीकेशन लेके। उन्होंने कहा था हमें इस केस में फरीक बनाया जाए, क्योंकि ये जो केस है असलहे का, इस असलहे से हमारे बंदे को मर्डर किया गया है। तो जज साहब ने कहा कि ठीक है जी, आप जो है लेट आवर्स में आके केस की जो है वो अगले आप हेयरिंग केस को जो है मुलतवी कर दिया गया, एडजर्न कर दिया गया, और सेम डेट पे, सेम डे पे जज साहब ने 50,000 रुपए के मचलकों के एवज उसको जमानत दे दी। तो ये जो बाइजनेस है, जो ये तरफा फैसला दे दिया गया हमें बगैर सुने हुए, इस बेसिस पे हमने दरख्वास्त दी है कि केस जो है वो जो जज साहब है वो चेंज किए जाएं, क्योंकि ज़ाहिर है इस तरह से तो ज़्यादा हम यहाँ पे पुलिस का मामला है, फिर जेल पुलिस का मामला है, अदालत तक का है, प्रोसिक्यूशन के मामलात हैं, इस सारे अमल को देखते रहे। शाहिद हुसैन हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, हमारे कोर्ट रिपोर्टर। शाहिद, आप पूरे 1 साल से ये केस जब से ये अदालत में था, पुलिस में था, मामलात आप देखते रहे, क्या वजह है कि अभी तक चार्ज फ्रेम नहीं हो पाया है? किसकी ये गफलत है कि कभी मुल्जिमान को बीमारी का बहाना बनाकर पेश नहीं किया जाता, कभी कुछ चीज़ें हो रही हैं, कहाँ पे रुकावटें आ रही हैं? देखें मुदस्सिर भाई, सबसे पहले तो ये चीज़ उस वक्त सामने आई थी जब आपको याद होगा साउथ सिटी अस्पताल से जब मुलजिम को एतराफ़ी बयान के लिए ले जाया गया था जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने, तो उस वक्त पुलिस ने कहा था कि मुलजिम खुद अदालत के सामने एतराफ़ी जुर्म करना चाहता है। उसके बाद जब अदालत में जज के सामने पेश किया गया तो उस वक्त मुलजिम ने इनकार कर दिया था, यानी कि गड़बड़ वहाँ से शुरू हो गई थी। उसके बाद 3 से 4 महीने यानी कि दिसंबर तक, 28 दिसंबर तक तो केस घन चक्कर बना रहा कि एक तरफ जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास आ रहा था, फिर पुलिस को याद आया कि इस केस में तो एटीए लगाना चाहिए था। एटीए लगाने के बाद एटीसी भेजा, उसके बाद जज साहब ने इत्तेफाक नहीं किया इस बात से कि हाँ इस केस में एटीसी नहीं लगता, एटीए नहीं लगता, तो एटीसी से केस दोबारा सेशन अदालत भेजा गया। वहाँ पर चूँकि मीडिया भी इसको कवरेज करता था और मुल्ज़मान का प्रोटोकॉल और इस तरह सारी चीज़ें जब सामने आती थी, तो मुल्ज़मान को अदालत में 2 दफ़ा चार्ज फ्रेम के लिए तारीख मुकर्रर करने के बावजूद पेश नहीं किया गया। उसके बाद पुलिस को ख्याल आया कि किस तरीके से मीडिया से जान छुड़वाई जाए और ये केस सेशन अदालत से यानी कि सिटी कोर्ट से ये सेशन अदालत जो जेल
जेल में कायम है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साउथ की अदालत, वहाँ मुंतकिल किया गया। 28 दिसंबर से लेके आज तक 15 समातें हो चुकी हैं। 15 समातों में तकरीबन 13 समातों पर तो मुल्ज़मान अदालत में नहीं आए, दोनों को नहीं पेश किया गया। कभी आतिफ ज़मान को बीमारी हो जाती है तो कभी दूसरे के वकील नहीं आते। इस तरह मुसलसल ये करते करते 15 समातों में, यानी कि आखिरी जो समात थी वो 2 जुलाई को थी, तो अब 11 जुलाई की तारीख मुकर्रर हुई है और फ़र्द जुर्म नहीं हो पा रही। कभी एक भाई का वकील नहीं आता तो कभी दूसरे का वकील नहीं आता। अच्छा, इसके साथ साथ ख़ास बात आप ये देखेंगे कि चार्ज फ्रेम नहीं हो रहा, लेकिन दूसरी तरफ मुलजिम को, जो कि अहम मुलजिम है, जो मास्टर माइंड था आदिल ज़मान, उसको अदालतों से ज़मानत भी मिल रही है। सेशन अदालत से उसकी ज़मानत मुस्तरद हुई। हाई कोर्ट के जज ने वो नुकात जो कि ट्रायल के लिए अहम समझे जाते हैं, जिसमें मुलजिम को सज़ा होती है जिन वजूहात की बुनियाद पर, जिसमें आइनी शाहिद होते हैं या उसके बाद तफ्तीश में जो शवाहिद जमा किए, उनको नज़रअंदाज करते हुए जस्टिस आफ्ताब गोहर साहब ने आदिल ज़मान को ज़मानत पर रिहा कर दिया। उसके बाद जो दूसरा केस था पुलिस की मुद्दईयत में, जिस तरह ज़ारा बता रही थी आपको कि वो मुकदमा पुलिस चूँकि उसमें जो है वो सही प्रोसिक्यूशन नहीं कर पा रही थी, उस केस में मुद्दई ना होने के बावजूद ज़ारा ने अपना वकील वहाँ हायर किया। अच्छा, वकील भेजा। इसमें पुलिस के हवाले से भी है कि क्या FIR वकला क्या कहते हैं, क्योंकि आप इस केस को लेके देख रहे हैं, हम बात करते हैं। लेकिन लगारी साहब, ये क्या मामला है कि हाई प्रोफाइल केस हुआ, इतना ज़्यादा देखा गया, पूरा मीडिया पे एक प्रेशर, उसके बावजूद ये हालत है। एक आम आदमी तो फिर अदालतों में अपनी ज़िंदगी ही ज़ाया कर सकता है कि सिर्फ इंसाफ लेने के लिए, मुलजिम नहीं, मैं सिर्फ कि जो साइल है उसकी हालत क्या हो जाती है। सर, जो 1 साल गुजर गया ज़ारा अब्बास के साथ है। हमारा निज़ाम अदल जो है वो इतना अनएफिशिएंट है, इतना जालिमाना है, इतना ख़तरनाक है, इतना भयानक है कि वो कभी भी किसी मासूम को बचा नहीं सकता और किसी मजलूम को इंसाफ नहीं दे सकता। ये रेयर है। हमारे पास परसेंटेज भी देख लें जी, किसके साथ हमारे यहाँ इंसाफ हुआ है। मतलब एक पूरे का पूरा मजमा आम देखने वाला है, एक खातून के साथ ज़्यादती होती है और पूरे का पूरा क्राउड मौजूद है और उसके फैसला जो है वो जिरगा करता है और उस खातून के मुल्ज़मान को सज़ा होती है और सुपीरियर कोर्ट जो है वो जाकर उसको बरी कर देती है और हाईएस्ट सुपीरियर कोर्ट जो है वो भी बरी कर देती है। तो ये क्या हम क्या करें, यानी शहरी क्या करें, ज़ारा क्या करें, हम लोग क्या करें जो मुरीद के दोस्त थे, हम कौन सा दरवाज़ा खटखटाएं, किससे जाकर बात करें, हमारे पास कौन सा इंसाफ का रास्ता है। जब अदलिया केसेस को उस तरह ना देखे, भाई यार एक चीज़ होती है कानून जो होता है जी। अच्छा लगारी साहब, मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है कि ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, मजीद इस पर बात करते हैं कि ज़ारा अब्बास से जानेंगे कि अब आप सुप्रीम कोर्ट तक जा रही हैं, तो ये मामला जो पहला इब्तदाई है वो वहीं पर रुका है वो है, तो इस पर मजीद क्या आपका मौक़िफ़ है, मजीद क्या करने जा रही है। हम यहाँ पर ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मजीद बात होगी। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। ज़ारा अब्बास इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ारा, 1 साल हो गया है, फ़र्द जुर्म आयद नहीं है, क्या आप सोच रही हैं, आपके वकला क्या मशवरा दे रहे हैं, किसी तरह से फिर इंतज़ार है, और तो आपके पास तो ऑप्शन भी नहीं है क्योंकि कानून आइन पर अमल करने वालों में आप हैं। बिल्कुल, 1 साल हो गया और अभी तक फ़र्द जुर्म नहीं हुई। उल्टा नाइंसाफ़ी ये हुई कि आदिल ज़मान जो कि शरीक मुजरिम है, पूरी दुनिया ने देखा वो किस तरह से उसमें शरीक था, उसको छोड़ दिया गया। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा मैंने खटखटाया है। अभी भी उम्मीद मैं एक रखती हूँ कि ये जो निज़ाम जो कि कल सड़ चुका है बिल्कुल, और जिस निज़ाम से लोगों को उम्मीद नहीं है, ये वो निज़ाम है जहाँ से लोग मुझे सोशल मीडिया पे, कोई आज तक मैंने ऐसा कमेंट नहीं देखा होगा, कोई ऐसा शख्स नहीं देखा होगा जिससे मुझे ये कहा हो कि जी आप यहाँ से ज़रूर मिलेगा। लोग मुझे कहते हैं ठीक है आप कर रही हैं, अल्लाह आपको और हिम्मत दे, अल्लाह की अदालत से इंसाफ मिलेगा। और मैं अल्लाह की मदद से ही और अल्लाह के भरोसे ही ये केस लड़ रही हूँ। जहाँ तक बात है आगे और क्या किया जाए, फर्द जुर्म अभी तक नहीं हुई है। और एक और चीज़ है जो हमारा एक अदलिया का आप निज़ाम देखिए, सालों गुजर जाते हैं, बच्चा भी बड़ा होकर जवान होकर बूढ़ा हो जाता है, लेकिन इंसाफ जो है ना वो उस केस में अटका रहता है, वो केस से बाहर नहीं आता। उल्टा अब ये
जो कोरोना का जो एक मामला चल रहा है, ये पेंडेमिक, इसके सिलसिले में 4 महीनों से बेल के अलावा कोई भी केस की सुनवाई नहीं, बस तारीख पे तारीख हो रही है। इसके बावजूद भी हमारे वकील जाते हैं, हम जाते हैं, शाहिद भाई भी वहाँ पर होते हैं, शाहिद हुसैन, लेकिन जो मुल्ज़मान हैं वो बिल्कुल नहीं आते। मतलब वो अदलिया को इस काबिल ही नहीं समझते कि वो वहाँ पे जाएं भी। अब आप देखें कि मेरी एक तो रिक्वेस्ट है जो अदलिया है, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, कि इसका कोई रास्ता निकाला जाए। इतनी टेक्नोलॉजीज अब आ गई हैं, कितनी बार तो हमने देखा है कि कितनी टेक्नोलॉजीज के थ्रू हम शो पे भी ऑन एयर होते हैं और शो पे गेस्ट भी लिए जाते हैं। तो इतनी टेक्नोलॉजी से कोई तो इसका रास्ता निकल सकता है ना। जरदारी साहब को भी तो वो जो फर्दर जुर्म की उनको वीडियो लिंक के जरिए ऐड करने का था ना, तो इस तरह से कोई तो रास्ता होगा, वरना ये क्या 1 साल अगर चलता रहेगा तो 1 साल तो सिर्फ इस वजह से केसेस नहीं चलेंगे। लोग कितने परेशान हैं जिनके केसेस है, वो तो केसेस की वजह से परेशान, ऊपर से असल मामला तो इंसाफ के हवाले से है कि इंसाफ जो है वो दिया जाना चाहिए, उसके तरीक़ाकार अब खुद अदालतों ने वज़ा किए। बहुत सारे मामलात में, बहुत सारे केसेस में जो है वो वीडियो लिंक के ज़रिए भी चीज़ें हुई हैं। वहाँ तो अदालत वहाँ पहुँचना भी, अब तो जेल के अंदर ट्रायल हो रहा है, वो निस्बतन आसान है, लेकिन जेल हुकाम भी उसमें शामिल होते हैं। मैं शाहिद हुसैन से आखिर में प्रोग्राम के एक चीज़ और जानना चाहता हूँ। एक ये मामला है कत्ल का, दूसरा नैब के अंदर उन बहुत सारे लोगों के जो करोड़ों रुपए की रिकवरीज, क्या वहाँ भी चीज़ें वैसे ही जैम और रुक गई हैं? शाहिद, नैब हुकाम क्या कहते हैं, कुछ नहीं करना चाहते वो भी? देखें, तकरीबन कुछ दर्जनों अफराद जो कि इस सारे स्कैंडल के मुतासरीन थे, उन्होंने नैब को जाकर दरख्वास्तें दी, उसके बाद स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड हुए। लेकिन जो तफ्तीशी हुकाम है उनका ये कहना है कि बैंकिंग एक्सपर्ट को भी हमने शामिल रखा हुआ है, लेकिन जो इंक्वायरी है वो अभी तक इन्वेस्टिगेशन में ही तब्दील नहीं हुई। तो आगे फिर रेफरेंस में मामला कैसे जाएगा? चेयरमैन नैब ने भी पहले भी नोटिस लिया था, उसके बाद फिर पेशरफ रिपोर्ट भी मांगी। चेयरमैन नैब की भी बात ऐसा लग रहा है कि जैसे कराची नैब नहीं मान रहा, हालांकि मुलजिम कोई फरार नहीं हुआ और कोई इस तरह नहीं है। तो नैब का भी मामलात वही हैं, वो इदारे की हैसियत से वहाँ जहाँ अदालतों में इंसाफ बड़ा ताख़ीर है, नैब भी अपने काम में इंतहाई सुस्त रवि का शिकार हमें नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया शाहिद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे, नज़ीर लगारी साहब आपका बहुत शुक्रिया, ज़ारा अब्बास साहबा आपका बहुत। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।